हेलो एवरीवन, आई होप आप सब लोग एकदम अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी एकदम अच्छी चल रही होगी। तो हम जो है आज की वीडियो में जो है यूपीएसआई का जो है संडे के मॉक टेस्ट का जो है एनालिसिस करेंगे। और जो है मैंने कल भी एनालिसिस की वीडियो डाली थी और मैंने चेक नहीं किया, मुझे लगा कि उसमें वॉइस रिकॉर्ड हो रही है, लेकिन उसमें जो है वॉइस रिकॉर्ड नहीं हुई है। इसलिए मुझे आज दोबारा इसका जो है एनालिसिस करवाना पड़ रहा है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मैंने जो है संडे को लगा नहीं पाया था, क्योंकि आप लोगों को पता ही था कि मेरा जो है बीएड के जो है एग्ज़ाम वो प्रैक्टिकल था मंडे को। तो मैंने जो है संडे को कुछ उसके लेसन प्लान वगैरह बनते हैं और कॉपी भी, असाइनमेंट वगैरह भी बनते हैं, तो वो मैं लिखती रही। इसलिए मैं संडे को लगा नहीं पाई और मेन रीज़न तो ये था कि जो है वो एप्लीकेशन जो है अच्छे से वर्क ही नहीं कर रहा था, पता नहीं क्यों बार-बार हटे जा रहा था। मैंने 1-2 बार जो है उसको अनइंस्टॉल भी किया था, लेकिन पता नहीं उसका क्या रीज़न हो सकता है, बहुत ज़्यादा हट ही जा रहा था। और मेरा पता नहीं, फिर बहुत ज़्यादा मेरा मन था संडे को लगाने का, लेकिन पता नहीं मैं लगा नहीं पाई, क्योंकि वो इतना हट ही रहा था, बहुत परेशान कर रहा था ऐप। इसलिए मैं नहीं लगा पाई और मुझे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत जा रही थी इसमें। और फिर मैंने सोचा कि ठीक है, फिर मैंने सोचा कि करवा देती हूँ एनालिसिस। फिर मैंने जो है मेरा जो है मंडे को जो है बीएड का जो है प्रैक्टिकल 9 बजे से 2 बजे तक था। तो मैंने जो है इस मॉक टेस्ट को मंडे को शाम को लगाया था और मंडे को मैंने शाम को इसको लगाया था। और इस बार तो मैथ ने बिल्कुल दिमाग ही ख़राब कर दिया। और मेरा तो पता नहीं, पहले मन था और बार-बार हटे जा बहुत परेशान कर रहा था। और ऐसा भी होता है, और पता मैंने रीजनिंग के पहले कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे, हिंदी पूरी सॉल्व कर ली थी और पूरे सारे क्वेश्चन हट गए थे, मुझे फिर से करना पड़ा। और अनइंस्टॉल भी कर दो, जो रिज्यूम में रहते वो सारे हट जाते हैं। तो ऐसा कुछ रहा और बार-बार हमें फिर ऐसे पता भी नहीं चलता है कि कहाँ हमने सॉल्व किया था और कैसे टिक लगा दें। तो कुछ जो है क्वेश्चन तो ऐसे ही गलत हो गए थे कि पहले जो है सॉल्व कर लिए, फिर दोबारा यार मन भी नहीं लगता है लगाने का। अगर एक बार सॉल्व कर चुके हैं एक क्वेश्चन को, तो फिर लगने लगता है कि अब फिर से इसी को सॉल्व करें। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा मेरा तो दिमाग ही ख़राब हो गया था और मैथ भी इस बार का मुझे टफ़ लगा। और सारा जो है इस बार का मॉक टेस्ट सारा ही मॉडरेट था, ऐसा नहीं है कि ईज़ी था। और आप लोग बताना कि आप लोगों के साथ ऐसा हुआ है क्या कि एप्लीकेशन बार-बार हटे जा रहा था, वो लग ही नहीं रहा था। और मैंने इंस्टॉल भी कम से कम 3-4 बार किया होगा, फिर भी वो अच्छे से वर्क नहीं कर रहा था। और आप लोग बताना कि आप लोगों का स्कोर क्या रहा। तो चलिए मैं अपना स्कोर बता देती हूँ। और वैसे भी मेरा इतना दिमाग ख़राब हो गया ना इस मॉक टेस्ट को लगाने के बाद कि मैं बता नहीं सकती हूँ। और अब तो मैं फ्री हो गई हूँ, मेरे एग्ज़ाम भी ख़त्म हो गए हैं और बस अब रिवीजन ही करना है और सब ठीक है। और आप लोग बताना कि आप लोगों का अभी स्कोर क्या है इसमें, इस संडे वाले मॉक टेस्ट में। चलिए तो मैं बता देती हूँ कि मेरा जो है किस सब्जेक्ट में कितना मार्क्स बन रहा है। तो सबसे पहले रीजनिंग ही देख लेते हैं। तो रीजनिंग में जो है मेरे स्कोर जो है 29 क्वेश्चन सही थे, जिसको करने में जो है 17 मिनट 4 सेकंड का समय लगा था। और 11 क्वेश्चन जो है इसमें गलत थे और टोटल मार्क्स जो है 72.50 बन रहे थे। और इसमें टाइमिंग इसलिए ही कम लगी, आप लोग सोच रहे होंगे कि इतने कम टाइम में कैसे सॉल्व हो गई। तो मैंने आप लोगों को बताया ही है कि मैं पहले सॉल्व कर चुकी थी, इसलिए ये जो है ऐसा बता रहा है। और इसलिए इसमें मेरे ज़्यादा क्वेश्चन गलत हो गए, क्योंकि मैंने पहले सॉल्व कर ली थी। अब यार आप खुद ही बताइए कि अगर एक बार सॉल्व कर चुके हैं तो दोबारा मन नहीं लगता है करने का सॉल्व कैसे। और पता भी नहीं चलता, एक ही पेज में जब सॉल्व कर रहे हो तो पता नहीं चलता कौन सा क्वेश्चन कहाँ सॉल्व किया था। तो जो है इतने सारे गलत हो गए, नहीं तो रीजनिंग में मेरा 32 प्लस ही रहता है स्कोर, मतलब 32 क्वेश्चन सही रहते हैं इसमें। और इस बार तो रीजनिंग में भी अच्छा स्कोर नहीं है। चलिए अब देख लेते हैं। तो हिंदी में जो है मेरे 29 क्वेश्चन सही थे, जिसको करने में जो है 3 मिनट 14 सेकंड का समय लगा था। और 11 क्वेश्चन जो है गलत थे, जिसको करने में
1 मिनट 31 सेकंड का जो है समय लगा था और अटेम्प्ट मैंने सारे ही किए थे। और इसमें जो है टाइमिंग इसलिए कम बता रही है क्योंकि मैंने बताया है कि हिंदी रीजनिंग तो मैं पहले ही सॉल्व कर चुकी थी और कुछ जो है जीके जीएस का पार्ट भी मैंने कम से कम 5-6 क्वेश्चन सॉल्व पहले ही कर लिए थे और इसलिए इसमें इतना टाइमिंग जो है कम बता रहा है। और सबसे ज़्यादा मुझे लगता है मैथ में ही टाइम लगा है और उसको भी ऐसा है कि आज मतलब आज मैथ का तो क्या ही कहें कि मैथ तो ठीक है, बहुत ज़्यादा टफ थी आज की, तो दिमाग ही ख़राब हो गया। एक तो ऐसा है कि अभी बीएड के एग्ज़ाम चल रहे थे तो अच्छे से रिवीजन भी नहीं हो पाया है और हिंदी का भी इतना अच्छा स्कोर नहीं है। हिंदी में 35 प्लस और 36 प्लस ही होने चाहिए, तो हिंदी का भी मेरा अच्छा स्कोर नहीं है। अब देख लेते हैं कि जो है मैथ में क्या रहा। तो मैथ में जो है मेरे 26 क्वेश्चन सही थे, जिसको करने में 32 मिनट 10 सेकंड का समय लगा था और 14 क्वेश्चन जो है मेरे गलत थे, जिसको करने में 25 मिनट 31 सेकंड का समय लगा था। आप खुद बताइए इसमें कितना टाइम लगा है और इसमें कम से कम 1 घंटा से थोड़ा 3 मिनट ही कम होंगे। वो 40 सेकंड ही मानो कि 40 सेकंड क्या 20 सेकंड ही कम होंगे और 58 मिनट में, तो 1 ही घंटा है पूरा। और आप लोग बताना कि आप लोगों का स्कोर क्या रहा। मुझे तो मॉक टेस्ट दे के बहुत ज़्यादा गंदा लग रहा है और पता नहीं कैसी फीलिंग आ रही है क्योंकि इतना कम स्कोर होना बहुत ही, अब क्या कहें, ऐसा ही समझेंगे कि बहुत ही गधे हैं हम। चलो अब जीके जीएस का देख लेते हैं। तो जीके जीएस में मेरे 16 क्वेश्चन सही हैं, इसको करने में 4 मिनट 29 सेकंड का समय लगा था। 24 क्वेश्चन गलत हैं, जिसको 7 मिनट 7 सेकंड में जो है करने में समय लगा था। ये तो बिल्कुल ही गंदा स्कोर है और इसमें जो है 40 मार्क्स बने हैं। तो अब ओवरऑल देख लेते हैं कि मेरा स्कोर क्या रहा। और कहीं ना कहीं रिवीजन की कमी है और एक तो अच्छे से जो है वर्क नहीं कर रहा था और जो आप संडे को मॉक टेस्ट लगाएं उसकी खुशी अलग ही होती है और बाद में इतना अच्छे से लगाने का मॉक टेस्ट जो है मन ही नहीं करता है, मुझे ऐसा लगता है। आप लोग बताना कि आप लोगों को ऐसा लगता है क्या कि अगर बाद में मॉक टेस्ट लगाओ तो ऐसा ही होता है कि मतलब जो है मन नहीं लगता है अच्छे से लगाने का। आप देख लेते हैं कि मेरा ओवरऑल स्कोर क्या रहा इसमें। तो सबसे पहले आप सेक्शनल तो मैंने आप लोगों को बता ही दिए हैं, आप लोग ज़रूर बताना कि आप लोगों का स्कोर क्या रहा। चलिए अब देख लेते हैं कि मेरा अब ओवरऑल स्कोर क्या रहा 400 में से। तो मेरा जो है 400 में से 250 मार्क्स बन रहा है, जो बहुत ही गंदा स्कोर है। मैं बिल्कुल भी अच्छा नहीं मानती हूँ इसको और मैं तो यही समझूंगी कि मैं बिल्कुल भी नहीं पढ़ रही हूँ अभी, यही कहा जा सकता है क्योंकि इतने मार्क्स तो बहुत लोगों के आ रहे हैं, ऐसे थोड़ी सिलेक्शन होगा। और 30,324 में मेरी जो है 14,404 जो है मेरी रैंक है और 52 परसेंटाइल है। 100 क्वेश्चन सही हैं, 60 क्वेश्चन जो है गलत थे। अटैम्प्ट मैंने सारे किए थे और 62% जो है मेरी एक्यूरेसी थी। और अब जो है टॉपर्स देख लेते हैं कि टॉपर के जो है क्या मार्क्स रहे। तो टॉपर के जो हैं राका के हैं 397.50 और मोहित कुमार के भी सेम हैं और गुण एक क्या नाम है, तो इनके जो है 395 मार्क्स हैं। और मैं अब क्या ही कहूँ, और मैंने कल भी इसका डाला था एनालिसिस, लेकिन पता नहीं उसकी वॉइस ही रिकॉर्ड नहीं हुई, तो आप लोग सोचेंगे ये कैसा वीडियो डाला है। और लेकिन इसमें आप ज़रूर से बताना कि आप लोगों का स्कोर क्या रहा और आप लोगों का बूस्ट हो रहा है या स्कोर या नहीं। या इसमें तो मेरा इसलिए मार्क्स कम हो गया क्योंकि मैं जो है संडे को लगाने के लिए बहुत ही एक्साइटेड थी और मैं उस दिन नहीं लगा पाई, इसलिए मैंने मंडे को लगाया। तो बहुत ही ज़्यादा एक तो मैं परेशान हो गई थी, मैंने 3-4 बार सॉल्व किए, हटे जा रहे थे, इसलिए ये स्कोर इतना कम आ गया। फिर मेरा मन ही नहीं लग रहा था बहुत ज़्यादा लगाने का, तो मैंने टिक ही कर दिए ऐसे ही। तो इसलिए जो है स्कोर ऐसा आया है। और आप लोग बताना कि आप लोगों का स्कोर कैसा रहा। अब तो मेरे कॉलेज की भी जो है एग्ज़ाम ख़त्म हो चुके हैं और मैं बीएड का बताऊंगी कि आप लोगों को बीएड करनी चाहिए या नहीं, तो मैं जो है अगले वीडियो में बताऊंगी। और मैं एमपी से हूँ, आप लोग बताना कि आप कहाँ से हैं और आप लोगों का स्कोर क्या रहा। चलिए तो फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, राधे राधे, ओम नमः शिवाय।